मर्दों की एक ही क्रीम होती है, शेविंग क्रीम। ये फेयर एंड हैंडसम क्रीम है। कि हमारे जीवन में ये तीन चीजें हमेशा रहेंगी। इससे पहले कि मैं बताऊं, अंदाजा लगाओ क्या चीजें थी जो आपके जीवन में हमेशा रहेंगी। तीन चीजें, कमान जवान लोग है। टाइम, ओके, वो तो अभी बताया मैंने। हाँ, और क्या रहेगा हमेशा, गारंटी है? आशा और निराशा। आशा और निराशा भी रहेगी, बिल्कुल सही है जी। और है उत्साह, कर्म, और इच्छाएं रहेंगी। वही मन मतलब क्या, विचार ही तो होता है। मन से मंजिल, मन मतलब विचार तो रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल सही है। ये सारे जवाब आपके सही हैं, मेरे से भी सुन लो तीन। नंबर 1, जब तक जीवन है, मानव का जीवन है, इसमें पीड़ा रहेगी। जिसकी बुद्धि चल रही है उसको पीड़ा है, बुद्धुओं को नहीं होती। आप चेक कर लो, जितना मन दुर्बुद्धि आदमी उतना मस्त, जितना जिम्मेदार आदमी उतना त्रस्त है। चेक कर लो, अपने अपने घरों में देखो, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी होगा, देखिए उसी पे लोड ज्यादा हो रखा होगा, और जो सबसे गैर जिम्मेदार है वही भाषण ज्यादा देता होगा। अरे तुम लोग परेशान रहते हो, सब यही रह जाना है। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। जब तक बुद्धि चल रही है बंधुओं, जीवन में दर्द तो रहेगा, शारीरिक रहेगा, मानसिक रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा, पर दर्द तो रहेगा। अरे जब महात्मा बुद्ध जो बने, उससे पहले वो राजा के पुत्र ही तो थे, तो उनको भी तो वो दर्द था कि यार ये जीवन में दुख क्यों है, ये ऐसा क्यों है। उनको भी कष्ट था, पीड़ा थी। तो पीड़ा थी, पीड़ा है, पीड़ा आगे भी रहेगी। यस और नो? यस। हम लोगों को अभी उम्र में आके पता क्या लगता है, हम बच्चों को जब देखते हैं तो हम पता क्या, अबे तुम्हें क्या दिक्कत है। अच्छा, बच्चे बेचारे समझा नहीं पाते कि तुम ही दिक्कत हो। मैं घर में अक्सर अपनी वाइफ को ना एक डायलॉग यूज करते देखता हूँ कि मैं बताया मेरी बेटी नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो कई बार ना वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, नहीं मन कर रहा होता पढ़ने का। तो मेरी वाइफ का टिपिकल डायलॉग जो आजकल के माँ बाप बच्चों को कहते हैं, तो मुझे एक बात बता समृद्धि, तेरा पढ़ने के अलावा और क्या काम है। अब ये ताना है कि हम तेरे से कुछ नहीं करा रहे, सिर्फ पढ़ने को कहते हैं, उसमें भी तू नखरे करती है। अच्छा, और सुरेश सेमवाल जी मोटिवेट करने के लिए क्या कह रहे हैं अपनी पुत्री को, देख बेटी, जब हम तुम्हारी उम्र में थे ना, 3-3 बस बदल के स्कूल जाते थे। अच्छा, वो ना बच्चों को समझ नहीं आता, तो फिर मैं भी उतर जाया करूं स्कूल बस से। अरे जो पैदाइशी जो एक पर्टिकुलर स्टेटस में पैदा हुए हैं, वो उसी चीजों को बारे में जानते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में कनेक्ट करते हैं, तो वो कई बार ना कनेक्टेड फील नहीं करते माता पिता के साथ, और माता पिता भी उनके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते। अब आप सोचिए साहब, हमने वो टेलीविजन देखा है जिसपे शटर होता था, ये बच्चों को पता भी नहीं होगा। टेलीविजन ऑन करते हुए एक आदमी छत पे भेजना होता था कि जा बेटा सैटेलाइट ठीक करके, और फिर नीचे से डायरेक्शन होती थी, थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं। अब हमारे हिसाब से तो जो हमने भाई साहब वो इतने सेंटीमीटर का फ्लैट स्क्रीन लगा रखा है, हम तो एलन मस्क ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो वो देखा है। लेकिन अब जो पैदा ही फ्लैट स्क्रीन देखते हुए हुआ है, उसको थोड़ी इसमें कोई आकर्षण दिखता है। तो कई बार आजकल पेरेंट्स में और जो बालक हैं उनके बीच में ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन में थोड़ा डिस्कनेक्ट है, और वो डिस्कनेक्ट इसलिए है कि हमारी पीड़ाओं के स्तर भी अलग हैं। कई चीजें जो आज के युवा को पीड़ा महसूस होती है, उसको जो सीनियर से उन्होंने कहते इसमें पीड़ा की क्या बात है, वो गुरुदेव आपको नहीं है, हमको है। तो पीड़ा तो रहेगी भाई, पीड़ा थी, पीड़ा है, आगे भी रहेगी। और एक दूसरी चीज, जब तक जीवन है अनिश्चितता भी रहेगी, अनसर्टेनिटीज रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको हर चीज की गारंटी हो जाए, नेवर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसा आप सोचोगे हमेशा वैसा ही हो जाए। अभी जो 22 मंजिल की बिल्डिंग एलन मस्क ने कैच की है, ये कोई पहली बारी में थोड़ी कैच कर ली है।
कितने सारे असफल उसके वो प्रक्षेपण हुए हैं, उसके बाद अब कैच किए ना। तो जीवन में अनिश्चितता तो बनी रहेगी। अच्छा, ये गारंटी नहीं है कि इस बारी का बूस्टर कैच कर लिया तो अगली बारी का 100% कैच हो जाएगा। तो अनिश्चितता जीवन में थी, है, आगे भी रहेगी। इसका कोई उपाय नहीं है, हमें इसको दूर करने के लिए अपने पे काम करना होगा। और जो तीसरी चीज जो हमेशा रहेगी, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जब तक जीवित रहोगे काम करना होगा। जब तक जीवित रहोगे काम करना होगा, कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। आप लोग जब डिग्रियां ले लोगे तो उसके बाद क्या करोगे बोलो? कुछ शादी से पहले शादी भी करना। लेकिन देखिए, मैं एक लड़की का पिता होने के नाते आपको एक बात बता दूं, लड़की का पिता होने वाले दामाद से एक ही चीज पूछता है कि तू काम क्या करता है। और अगर लड़का कहे जी मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूं, कहते बेटा वो तो और भी बहुत सारे करते हैं, तू काम क्या करता है। तो अगर जीवन में अच्छा जीवन साथी भी चाहिए तो महाराज काम ढंग का होना बड़ा जरूरी है। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस बड़ा सिंपल है, वर्क वर्क्स, वर्क वर्क्स, काम ही काम आता है। देखिए, कार्य से इज्जत मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, संपन्नता मिलती है, सुख शांति मिलती है। मैं कह रहा हूँ ये जितना भी दुनिया में जाके हमारे झंडे लग रहे हैं वो कार्य की वजह से ही तो लग रहे हैं। काम ना हो तो हमें कौन जानता है, क्यों जी? घर में भी इज्जत तब होती है जब आदमी काम का हो। सीरियसली, अब आप भगवान ना करे पर अगर आप कभी कुछ समय के लिए बेरोजगार रहे ना तो चेक करना घर में कैसी इज्जत होती है। पढ़े लिखे आदमी को कहते हैं कूलर में पानी भर, चल मटर छिल दे, जा गैस का सिलेंडर बुक करा के ला। और वो कहते हैं जी आजकल तो फोन से हो जाता है, तू घर पे क्या कर रहा है, तू करा के ला। और जैसे ही इस आदमी की नौकरी लग जाती है, अरे भाई चाय बनाओ घर आ गया है, सडनली सेम आदमी इज्जतदार हो जाता है। पता क्यों? अब ये काम का आदमी। मेरे में और शाहरुख खान साहब में कुछ समानताएं हैं। पहली, दोनों दिल्ली के हैं, दोनों खुश मिजाज लोग हैं। और तीसरी ये है कि हम दोनों का ना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। शाहरुख साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ बिकॉज ऑफ हिज वो जो एनर्जी है उनकी। लेकिन उनकी ना एक चीज मुझे पसंद नहीं आई थी और परमात्मा की कृपा है, एक कंपनी है लग्जरी ब्रांड, वो मेरा भी ग्राहक है और वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो एक बार मानेसर गुड़गांव के पास एक इवेंट था जहां मैं एज अ स्पीकर गया था और वो तो खैर ब्रांड एम्बेसडर थे तो वो आए हुए थे। तो पहली बार मेरी मुलाकात थी। तो मैंने कहा शाहरुख साहब नमस्कार, बड़ा आज मजा आ गया जी आपसे मिलके, बस आपसे एक निवेदन है क्योंकि आप तो रोज मिलते नहीं। जी क्या है? मैं कहा साहब ये जो आप फेयर एंड हैंडसम करते हो ना ऐड, ये थोड़ा ठीक है। मैं कहीं मर्दों की एक ही क्रीम होती है, शेविंग क्रीम, ये फेयर एंड हैंडसम ठीक नहीं है। मैं कहा क्योंकि देखिए बॉलीवुड का मैं नहीं जानता लेकिन साधारण जगत में आप और मैं रंग रूप से नहीं जचते, हम अपने कार्य से जचते हैं। अगर हमारा काम अच्छा होता है हमें सब पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारा काम अच्छा नहीं होता जो मर्जी लिपस्टिक पाउडर लगा लो, कौन पूछ रहा है? अब आजकल मुझे बढ़िया रहना तो लड़के भी पड़े सैलून में खीरे वीरे रख के, सीरियसली सर, लड़के सैलून में 1.5 घंटा लिपाई पुताई करा रहे। कराओ, मना नहीं कर रहा, और लेकिन महाराज काम पर भी तो ध्यान दो, क्योंकि काम ही काम आता है। अगर जीवन में से दर्द हटाना है काम में तरक्की करो, जीवन में से अनिश्चितता हटानी है काम में तरक्की करो।